हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और ये जो आज का व्लॉग है ये लगभग 15-20 दिन बाद आ रहा है। और इसका रीज़न ये है, ये मेरे छोटी सी चोट लग गई थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो यही रीज़न था जो मेरे व्लॉग हमारे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली 14 तारीख को सोमवार के दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था, आपने व्लॉग मेरा देखा होगा मम्मी के बर्थडे से। 12 तारीख को हम 12 तारीख को मम्मी का बर्थडे था, 13 तारीख को हम लोग आए थे। तो 14 तारीख को जब मैं ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जाते हुए क्या हुआ, जैसे मैं राइट साइड से जा रहा था ना, तो मेरे लेफ्ट साइड में एक क्रेडा चल रही थी, मैं बाइक पे था। तो उसने सडनली राइट मोड़ लिया, पता नहीं क्या हुआ उसको, तो टक्कर हो गई और मैं गिर गया। तो थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है मेरे पैर के जो गट्टे होते हैं ना साइड में, उसमें हल्का सा फ्रैक्चर आया है। ज़्यादा कोई सीरियस वाली बात नहीं है, मैं लगभग 15-20 दिन में अभी बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा तो अभी चलने लगा हूँ, ये छड़ी रखी है, इसके सहारे से अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत चल रहा हूँ। तो अब आशा है जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा पूरी तरह से, और फिर लगातार कंटिन्यूस व्लॉग आएंगे, रेगुलर व्लॉग आएंगे, और आप लोग का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। तो व्लॉग मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे कि यार मैं सोचा था व्लॉग क्या बनाऊँ। ठीक है, अब अगर आपके हाथ वाथ में चोट लग रही है, आप कहीं आ जा सकते हो, जो भी इधर उधर है। अब मेरे पैर में ही चोट लग रही है, तो चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, चलना फिरना मुश्किल था, कैसे चलता, कहाँ जाता। तो इस वजह से अब अननेसेसरी डेली के आप बैठ के व्लॉग बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं है अनटिल अनलेस आप कुछ क्रिएटिव ना कर रहे हो, कुछ एक्साइटिंग ना कर रहे हैं। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। तो आज भी मैं बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा यार व्लॉग बनाऊं कि ना बनाऊं। फिर मैंने सोचा यार एक कम से कम एक इन्फॉर्मेशन तो अपने व्यूवर्स को, आप सभी दोस्तों को दे ही दूं कि हाँ यार इस तरह से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा आज यार चलो एक व्लॉग बना के, एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बना के, इन्फॉर्मेटिव मतलब अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देके कि हाँ इस तरह से हो गया था, व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे। तो मैंने आज ये व्लॉग बनाया। और व्लॉग क्या, नॉर्मली वैसे ही छोटा मोटा आपको दिखा दूंगा कि यार एक रीज़न बताया कि हाँ व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो ये रीज़न था व्लॉग ना बनने का। इसलिए व्लॉग में फ़िलहाल एक हफ्ते से डेढ़ दो हफ्ते, दो ढाई ज़्यादा दिन हो गए यार, 14, 28, 29, 17-18 दिन हो गए जो व्लॉग में नहीं बना पा रहा था। और ये व्लॉग भी अब कल ही आएगा। तो यही मेन रीज़न था। तो यार जैसे जब पैर में चोट लग जाती है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चलने फिरने में, कि आप कहीं आओगे जाओगे कैसे। मतलब घर में जो आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे नहाने जाना, वॉशरूम जाना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और नहाने धोने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यार ये जैसे फ्रैक्चर है यहाँ पे, तो इसके अंदर ना, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी चला गया तो आपको इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है। तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब नहाने के लिए इस पैर को मुझे ऊपर रखना पड़ता है। बताऊँ आपको मैं कैसे नहा रहा हूँ? चलो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे नहा रहा हूँ फ़िलहाल। मतलब नहाते हुए नहीं दिखाऊंगा, पर सेटअप क्या तैयार करना पड़ता है नहाने के लिए वो दिखाता हूँ। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा तो मैं पैर ये हल्का हल्का सा रखना स्टार्ट कर दिया है, जैसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा था। तो नहाने के लिए मैं कुछ इस तरह से ये चेयर लगा रखी है, मैं ऐसे चेयर पे बैठता हूँ, और इधर साइड में बाल्टी है, यहाँ से मग्गे से लेके नहाता हूँ। और ऐसे रखता हूँ पैर सामने, ये देख रहे हो, इस तरह से पैर ऊपर रख के, ठीक है, यहाँ रख के, और ऐसे बैठ के मुझे ऐसे नहाना पड़ रहा है। जिससे क्या है कि जिससे वो भीगे ना, जिससे इसमें पानी ना जाए। तो एक पैर यहाँ नीचे रख के, और इसको मैं कई बार इस वाले पैर को तो ऊपर रख सकता हूँ नहाने के लिए, लेकिन इसको ना मुझे ऐसे ऊपर ही रखना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है यार, अगर पैर वैर में लग जाए तो इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको रोज़मर्रा के काम तो करने हैं ही। तो बस थोड़ा सा यही यार, थोड़ा चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पैर में चोट लग गई है ना। तो अब व्लॉग, अब अगर मैं डेली व्लॉग बनाता भी तो लगभग इसी तरह के व्लॉग बनते घर के अंदर ही अंदर, कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और पड़े पड़े क्या व्लॉग बनाता। और ये भी मैं चल भी जो पा रहा हूँ ना, ये अभी चल पा रहा हूँ। पहले मैं चल भी नहीं पा रहा था इससे, कि हाँ इससे पहले चल रहा हूँ, क्योंकि इस ना पैर पे बिल्कुल भी वजन डालने के लिए मना किया हुआ है मुझे, कि बिल्कुल भी इसे प्रेशर नहीं डालना। तो ऑफिस से मैंने छुट्टी ली हुई है, मेडिकल लीव पे हूँ मैं। तो बस यही रीज़न था जो मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। और ये विष्णु है, विष्णु अभी फ़िलहाल बैठ के देख रहा है टैब। तो आज सैटरडे है, बस फ़िलहाल तो इसी तरह से दिन निकल रहे हैं। तो मैं अपने जो दूसरा चैनल है टेक गैजेट्स, उस पर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा। आप देख रहे होंगे उस पर मेरी वीडियोस नहीं आ रही, तो अब वही रीज़न है यार, अब क्या बनाऊँ। ठीक है, लेकिन अब कोशिश करता हूँ टेक गैजेट्स पे कुछ वीडियोस डालूँ, और अपने इस चैनल पे भी थोड़ा कुछ बनाऊँ व्लॉग, थोड़ा बहुत करके तो मैं डालना स्टार्ट करूँ यार। बिल्कुल भी काम तो करना ही पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है तो। ठीक है, तो
अब ये आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। अगर आप इस लाइन में हैं आप, तो आपको रेगुलर वीडियोस डालनी पड़ेंगी। और ये 2 ढाई हफ्ते का जो गैप हुआ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई नो, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी थी। मजबूरी थी और कर्जा हो गया, ठीक है, मजबूरी थी। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि यार अब रेगुलर डालूँ वीडियो। तो बस जब आप टू व्हीलर पे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो आपको तभी चोट लगे। अब जैसे मेरे केस में हुआ, मैं अपना आराम से राइट साइड में जा रहा था, और कोई ऐसा हाईवे नहीं था कि जो राइट साइड में जाना, मैंने यू टर्न लिया और मैं राइट साइड में जा रहा था, और मैं लेफ्ट साइड में एक क्रेटा चल रही थी। उसने सडनली आगे जाके एकदम से राइट मोड़ दी, बिना शीशे में देखे, ये वो मार दी, टक्कर लग गई, मैं गिर गया और बाइक भी गिर गई। ऐसा नहीं कि वो लोग भाग गए हों, वो लोग भी रुके उतरे, उन्होंने पूछा लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। लेकिन हाँ, एक वो है कि खाना पूर्ति करने वाली बात कि हाँ, जब से कोई कहीं मैं फोटो वगैरह ना खींच लूँ, एक लगे कि हाँ वो लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो लगाए हाँ लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। और बाइक उठाई, मेरी बाइक खड़ी करी और गाड़ी लेके चले गए। अब उस टाइम तो मुझे भी ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ कि मेरे लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि यार एकदम से आपको जब चोट लगती है तो गर्म चोट होती है, आपको फील नहीं होता कि आपको क्या है, कितनी चोट लगी, क्या सिचुएशन, ठीक है। वो लोग चले गए, मैंने बाइक साइड में लगाई, बाइक स्टार्ट करे तो स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जो बाइकों में ना सेंसर लगे होते हैं, एकदम से कुछ भी इम्पैक्ट होता है ना तो आप बाइक जल्दी से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो 10-15 सेकंड बाद बाइक स्टार्ट हो गई, तो मैंने फील किया कि यार पैर में पेन है। तो मुझे लगा यार अगर मैं ऑफिस चला गया तो रात में पेन मेरा बढ़ जाएगा, तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने इमीडिएटली अपने ऑफिस में कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस में भी ठीक है कि हाँ कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। तो मैं घर आया, तो मुझे जब तक उतना लगा नहीं था कि यार फ्रैक्चर हो जाएगा, इतने ज़्यादा मतलब ऐसा केस हो जाएगा। घर पे आके मैं मूव लगा के, जो एंकल पे मूव लगा के और पट्टी बांध के, गर्म पट्टी बांध के मैं लेट गया। लेकिन शाम को जैसे जैसे शाम हुई, तो शाम को मैंने देखा कि यार पैर में दर्द बढ़ गया। मैंने पट्टी हटा के देखा तो उसमें ना स्वेलिंग थी, तो मुझे लगा यार मामला गड़बड़ है। स्वेलिंग आने का मतलब ये कि यार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। तो उसी समय इमीडिएटली मैं फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, तो एक्सरे में पता लगा कि मेरे जो राइट पैर के जो एंकल के साइड में गट्टा सा है ना, उसमें ना उसका एक हल्का सा पार्ट टूट गया है, उसमें फ्रैक्चर है। तो उसके बाद फिर उसने बताया कि आपको ऐसे ऐसे प्लास्टर चढ़ेगा और 1 महीने का आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे किस तरह से था वो मैं एक आधा फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना कि किस तरह से कैसे कैसे सिचुएशन थी उस टाइम पे, ठीक है। तो प्लास्टर करवा के हम लोग घर आ गए, और बस मेरा जो रेस्ट है वो स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो ठीक लगा कि हाँ यार चलो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट मिल गया। लेकिन उसके बाद में आपको इरिटेशन हो जाती है। अगर आप एक वर्किंग हैं और आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक बेड पे पड़ा रहना पड़े, या पड़ा ही बोलेंगे, ठीक है, जो कोई अपनी खुशी से नहीं पड़ा, मतलब खुशी से नहीं रेस्ट कर रहा, तो आपको इरिटेशन होने लगती है कि 1-2 दिन तो ठीक लगता है, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हो, थोड़ा सा गुस्सा आता है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार गुस्सा करके क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो होना ही था, ठीक है। और अब इस टाइम को निकालो किसी तरह से। तो फिर आज मैंने सोचा कि यार चलो एक व्लॉग बनाते हैं, एटलीस्ट आप सभी लोगों को बता तो देता हूँ कि यार क्या हुआ, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। आप लोग भी सोचोगे यार एकदम से इतने डेली व्लॉग आ रहे थे और अचानक से व्लॉग एकदम बंद हो गए, ना कोई इन्फॉर्मेशन ना कुछ। और मैंने इसके हालांकि अपने यूट्यूब चैनल पे फ़ोटोज़ डाली थी, यूट्यूब चैनल के जो सेक्शन होता है ना उसमें मैंने फ़ोटोज़ डाली थी दोनों यूट्यूब चैनल्स पे। और 1-2 जनों के कमेंट्स भी आए। कमेंट्स का मेरे यूट्यूब की जो वीडियोस थी, हाँ उन पे कमेंट्स भी आए, लोगों ने कहा कि हाँ आप ध्यान रखना। तो अच्छा लगा है जान के कि आप लोगों को चिंता है। अब फिर आज मैंने सोचा कि यार चलो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो बस फ़िलहाल तो यही है। और रूटीन तो अभी मेरा फ़िलहाल यही चल रहा है, बेड पे बेड रेस्ट चल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ ज़रूरी काम है, सूसू पॉटी करने जाना हुआ या नहाने जाना हो तो उठ के चला जाता हूँ। बाकी खाना वाना हल्का फुल्का सो मैं चलना स्टार्ट कर दिया मैंने, हॉकी के सारे जैसे अभी आपको मैंने दिखाया। तो लेकिन पूरी तरह से भी इस पैर पे जोर नहीं देना है, तो आप प्रार्थना करिए मैं फटाफट से सही हो जाऊँ बहुत जल्दी से और रेगुलर ब्लॉग डालना स्टार्ट करूँ। और इस रीज़न से मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं कुछ वीडियोस नहीं डाल पा रहा, तो अब कोशिश करूँगा कि उस पर भी थोड़ा थोड़ा मैं काम स्टार्ट करूँ। और वो जो मैंने दिखाया था ना अपने लास्ट ब्लॉग में, देखा होगा कि मैंने एक हेलमेट का माउंट मंगाया था जिसमें मैं शूट कर सकूँ। मैंने कहा था कि इसको कल मैं वो करके दिखाऊंगा, इसको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा। वो अगले दिन ऑफिस चला गया, उस चोट लग गई, वो तब से मैंने सेटअप ही नहीं किया। तो सेटअप करके क्या फ़ायदा, क्योंकि कहीं बाइक पे आना जाना हो नहीं रहा। तो अभी ऐसे के ऐसे ही पैक पड़ा हुआ है, ये देखो, ये पड़ा हुआ है, ये अभी तक मैंने खोला भी नहीं है और ये इसी तरह से पैक ही पड़ा हुआ है। तो जब ठीक होऊंगा, बाइक से जाने लायक होऊंगा, इसको अनरैप करके और सेटअप करके आपको दिखाऊंगा।
कि इसको किस तरह से काम में लेना है। तो बस आज का व्लॉग यही था। व्लॉग मतलब व्लॉग जैसा कुछ नहीं था, ये बस थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो बस यही था। अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब ऐसे में इस वाले व्लॉग में ऐसे क्या बोलूँ, तो आपको जो ठीक लगे वो आप वो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।